हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज का व्लॉग होने वाला है फूड के बारे में। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, आज का वीडियो है खाने के बारे में। तो मैंने इस बार सोचा कि जो भी मेरे घर में बनता है रोज का खाना वो आपको दिखाना चाहिए। तो मैंने लगभग एक हफ्ते की सारी क्लिप्स जो है बनाई। मैंने जो भी डेली में हम लोग खाते हैं वो सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट की और आज आपके लिए लेके आए हैं वो सारी चीज़ें। और ये सारा खाना एकदम सात्विक है, जैसे लोग हम लोग घर में नॉर्थ इंडिया में खाते हैं। तो आप अगर नॉर्थ इंडिया में हैं तो आप इसको ज़रूर अपने घर से मैच कर पाएंगे कि आपके घर में भी ऐसा ही खाना बनता होगा। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और कुछ जो मेरे डेली वर्क हैं वो भी हैं वीडियो में। टोटली आपको फूड ही फूड नहीं मिलेगा, बट फूड के साथ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो इस व्लॉग में मैंने इंक्लूड की हैं। तो चलते हैं, व्लॉग एंजॉय करते हैं। और वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा चैनल को इस वीडियो को लाइक करिएगा। और जिनको भी इस तरह के वीडियोस पसंद है उनको शेयर करिएगा और मेरे 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइएगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और चलते हैं वीडियो में और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या मैं लेके आई हूँ आपके लिए इस वीडियो में। तो नए साल की शुरुआत होती है मीठे से। तो हमारे घर में न्यू ईयर के दिन बना था गाजर का हलवा, और ये आपने खाना पिछले व्लॉग में भी देखा होगा क्योंकि ये रिपीटेड है। क्योंकि ये फूड का व्लॉग है तो वहाँ तो पूरे दिन का मैंने बनाया था तो वहाँ तो इंक्लूड किया था और यहाँ भी इंक्लूड कर दिया। और ये बने हैं जवे, जो मोटी सिवैयाँ होती हैं उनको नमकीन बनाया जाता है। उसमें मटर, आलू, टमाटर और भी जो वेजिटेबल्स आपको डालनी है वो सब डाल के ये बनाया जाता है। तो ये बना था नाश्ते में। और उसके बाद में जो खाना है वो सिंपल कचौरियाँ हैं और साथ में अदरक मिर्चा नींबू में कटा हुआ है। तो ये जो है मुझे बहुत पसंद है। आलू का ये इलाहाबादी दम आलू हैं, ये और कहीं नहीं मिलते ना, इसका मसाला कहीं और मिलता है, इलाहाबाद में ही मिलता है इसका। और साथ में अचार और मूली है। फिर नेक्स्ट डे में जो बना था वो बना था सांभर बना था और चावल, रोटी और अचार, हरी मिर्चा, मूली। तो सिंपल इसी तरह का खाना हम लोग के यहाँ रोज ही बनता है। और मेरे नाना जी बोलते थे कि अगर आपकी रसोई में प्याज लहसुन का खाना बनता है तो भगवान आपके यहाँ का भोग नहीं लेते हैं, और अगर आपके यहाँ प्याज लहसुन का खाना नहीं बनता है तो भगवान स्वयं ही भोग ले लेते हैं, चाहे आप उनको भोग चढ़ाइए और चाहे ना चढ़ाइए। क्योंकि उनका कहना था कि जो हमारे पितृ हैं, हमारे पूर्वज हैं या हमारे भगवान है, अगर उनको भूख लगती है, वो घूम रहे हैं कहीं भी और कहीं आपकी तरफ से जा रहे हैं, उनको भूख लगी तो आपकी रसोई में अगर सात्विक खाना बना रहेगा तो वो आपके यहाँ आके भोग ले लेंगे और इस तरह से उनका पेट भर जाएगा। और हमारे यहाँ इसीलिए सात्विक खाना हमेशा बनता है, प्याज लहसुन कभी नहीं बनता। और साथ में ही हम लोग के यहाँ ये भी है कि लड्डू गोपाल जी को भोग लगता है रेगुलर। और जब नहीं लगता था, मतलब जब हमारे यहाँ लड्डू गोपाल नहीं आए थे, तब भी हमारे यहाँ बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनता था और बहुत टेस्टी भी लगता है। और इतना अच्छा होता है कि इतने कोरोना काल में मतलब भगवान ने हम लोग को उस सात्विक खाने की वजह से ही बहुत सुरक्षित रखा। बहुत बैलेंस डाइट रहती है, दालों का रोज प्रयोग होता है खाने में। फिर आ गई ढेर सारी सब्जियां। तो नॉर्थ इंडिया में अगर आप हैं तो आपको पता होगा कि विंटर्स में सब्जियों की एकदम बहार रहती है। तो 4 तरह की तो गोभी आ गई है, जिसमें सफ़ेद गोभी, पीली गोभी फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ आई है। और साथ में है पत्ता गोभी, कैबेज और एक है ब्रोकली। तो एक पर्पल कलर की भी गोभी आती है, तो वो तो नहीं मिली, वो नहीं आई है। और साथ में कुछ फल वगैरह भी हैं, आ गए हैं। और लहसुन प्याज वाला साग भी आया है, जो कि मैं खाती हूँ ना मेरे माधव खाते हैं। तो वो जो है घर के लोग अपना जिनको खाना है, जब सारा खाना बन जाएगा, भोग निकल जाएगा, तब वो लोग अपना बनाएंगे खाएंगे। वो जो है हम लोग नहीं खाते हैं। हम लोग क्या, मैं नहीं खाती हूँ, मेरी मौसी नहीं खाती हैं, बाकी घर के लोग जिसको खाना है वो खा सकते हैं। तो ये है मेरी भाभी, जिनकी आदत है कि रोज़ जो है नहाने के बाद वो पैर छूती हैं। और ये उनकी आज की आदत नहीं, हमेशा की आदत है। तो ये जो है, क्योंकि वेकेशंस चल रहे हैं तो मैं घर पे हूँ तो ऐसा हो जाता, नहीं तो मैं तो चली जाती हूँ स्कूल, तो मैं रहती नहीं हूँ।
उसके बाद में मैं करने बैठ गई नाश्ता, और आज नाश्ते में बना था पोहा बना था, और जिसका मैं वीडियो बनाना भूल गई क्योंकि सामने मैंने कैमरा लगा दिया था और मैं अपना वीडियो बना रही थी किसी और चीज़ का। हाँ, प्लानर का वीडियो मैं बना रही थी और वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर मेरे प्लानर का वीडियो आपको देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर अगेन देखिए, फिर वही पैटर्न वही है, लेकिन आज बनी है करेले की सब्ज़ी और बैगन को डीप फ्राई किया गया है स्लाइसेस में काट के, और दाल बनी है। अगेन अदरक और मिर्चा है, तो अदरक मिर्चा और सलाद तो रहेगा ही। फिर शाम को स्नैक टाइम में बना था ये आटे और आलू को ग्रेट करके टिकिया बनी थी, साथ में थी चटनी। और फिर मैं गई थी बाज़ार, मेरी जो अंगूठी है उसका नग गिर गया था और उसको मुझे चेंज कराना था। तो नग क्या होता है, वो रिटर्न होके कुछ पैसे काट के फिर से मिल जाता है, तो वो मुझे बनने देना था। तो आप अगर प्रयागराज के हैं तो ये शॉप पहचान रहे होंगे, ये बहुत ही फेमस शॉप है प्रयागराज की। और मैं लौट के आई तो बालों की हालत क्या हो गई है, क्योंकि मैं गई थी स्कूटी से, तो बाल एकदम बिखर गए हैं और पूरे चिपचिपे हो गए हैं। और अब जो है मैं देख रही हूँ कि बाल भी मेरे काफ़ी बड़े होते चले जा रहे हैं, मैंने इसे कटाया नहीं है काफ़ी समय से। और सामने बैठ के चिया कर रही है ड्राइंग, उसको ड्राइंग का बहुत शौक़ है, तो वो कलरिंग कर रही है और उसने मेरे कलर लिए हुए हैं। और उसकी अक्सर आदत है कि मेरे कलर पे उसकी निगाह रहती है कि मुझे मम्मी अपने कलर दे दें, मैं उससे कर लूँ। और मैं इसको अलग से कलर दे दूंगी, लेकिन इसको पता नहीं क्यों मेरे वाले कलर ही चाहिए होते हैं। फिर आज के खाने में ये दाल नहीं है, ये है कोफ्ता, लौकी का कोफ्ता बना है, और साथ में चावल और रोटी और चटनी। तो आज खाना बहुत ही सिंपल है। और ब्रेकफास्ट में ये बना था सैंडविच, जो कि सैंडविच स्टैंड में नहीं बनाया गया है, बस ऐसे ही तवे पे बनाया गया है मैश्ड पोटैटो भर के। और इसमें किसी भी तरह की बीच में वेजिटेबल जैसे कैबेज या लेटस या टमाटर वगैरह रखे जाते हैं, वो नहीं रखे गए थे। और तो मैं नाश्ता कर ही रही हूँ, तब तक मुझे लग रहा है मेरे ओठ जो है बहुत चैप्ड हो रहे हैं, तो मैंने जो है ये अपना चैपटेक्स लगा लिया। तो ये जो है मुझे एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, ये बहुत ही अच्छा लिप बाम है और ये ड्रग स्टोर प्रोडक्ट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपके ओठ बहुत ज़्यादा फटते हैं ना, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। और उसके बाद में चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, खाना ही खाना है इस व्लॉग में, और मतलब मुझे इस तरह का खाना बहुत ही पसंद है, सिंपल रहे। कभी कभी ऐसा नहीं है कि मैं वो सब भी खाना मतलब वो सब चीज़ें भी, फास्ट फूड भी खा लेती हूँ, लेकिन ये अच्छा रहता है कि मैं बिज़ी रहती हूँ, कहीं बाहर जाती नहीं हूँ, इसलिए नहीं खा रही हूँ। नहीं तो अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मैं बर्गर और पिज़्ज़ा वगैरह भी खा लेती हूँ, बट मैं अवॉइड करती हूँ कि ना खाऊँ, बाहर नहीं जाऊँगी तो खाऊँगी नहीं। तो चाय के साथ सैंडविच का मज़ा ही अलग होता है, तो चाय और सैंडविच। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा नेल पेंट लगा लिया जाए। तो ये नेल पेंट है जूस का, और ये बहुत ही बढ़िया नेल पेंट है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें कलर भी बहुत सारे आते हैं। पहले जब मैंने इसको ऑफलाइन स्टोर से ख़रीदा था तब ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, बट अब ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो लिंक मुझे मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और या फिर मुझे प्रोडक्ट टैग हो पाएगा तो मैं टैग कर दूँगी। और फिर अगेन देखिए बनी है कढ़ी। तो आपको भी पता है कि नॉर्थ इंडिया में कढ़ी बहुत बनती है, तो ये पकौड़े वाली कढ़ी बनी है, जिसके साथ ये लाल मिर्चा ना, ये बहुत फेवरेट है। ये लाल मिर्चा जो खड़ी वाली होती है, इसको डीप फ्राई करके जब इसको खाइए कढ़ी के साथ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर मैं लेके आई थी ये इंडिया का मैप, और मैंने सोचा था इसको कहीं लगा दूंगी ताकि कुछ नए जो स्टेट्स वगैरह बने हैं उनके दर्शन होते रहें, देखती रहूं क्या चेंजेस हो रहे हैं मैप में। तो ये मैंने सोचा था यहाँ अलमीरा पे लग जाएगा, बट ये यहाँ लग नहीं पाया, तो इसको ड्रॉप करते हैं, किसी और दिन इसकी सेटिंग करेंगे। शाम को चाय के साथ आ गए 2-3 तरह के बिस्किट, इसमें बटर बाइट थे और ये लिटिल हार्ट है, और पता नहीं कौन कौन से हैं, 2-3 तरह के बिस्किट ये आए हैं। तो चाय के साथ इनको एंजॉय किया और साथ में देखा कुछ वीडियो। तो शाम की चाय में इसी तरह कुछ नाश्ता हो जाता है, और कभी कभी जो है शाम की चाय के साथ इस तरह के चुरमुरा भी बन जाता है, जिसमें लैया, नमकीन, सेब, मूंगफली और टमाटर, मूली और ये सारी चीज़ें, धनिया, ये सब काट के बन जाता है। जो प्याज खाते हैं वो प्याज भी इसमें डाल लेते हैं, बट हमारे यहाँ इसमें प्याज नहीं पड़ा है।
तो बिना प्याज का चुरमुरा है। और ये मैं कर रही थी अपने प्लानर के पेजेस डेकोरेट, तो इसका फुल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो भाई सात्विक खाना है तो फल कैसे छूट जाएगा, तो मैंने लिया है यहाँ पे एप्पल्स। तो आजकल जो है एप्पल्स में वैक्स की कोटिंग होती है, तो छील के खाना ज़्यादा सही रहता है। फिर जो है मैंने बताया था अंगूठी मैंने बनने दी है, तो वो जो है अंगूठियाँ बन के मिल गई हैं। तो ये दोनों अंगूठियां हैं जो वहाँ से बन के मिली है, और एक है इसमें नीलम और एक है पन्ना, और दोनों ही थोड़े एक्सपेंसिव स्टोन हैं। तो ये गोल्ड से ज़्यादा तो स्टोन एक्सपेंसिव होते हैं। फिर मॉर्निंग के नाश्ते में एक दिन बना था ये सांभर और नारियल की चटनी और इडली। तो इडली को 4 पीसेस में करके राई के साथ स्टर फ्राई कर दिया गया है, तो ये थोड़े और टेस्टी हो सकते हैं, क्योंकि चाहे अगर आप इसको सांभर के साथ ना भी खाइए तो अच्छा लगता है। फिर बना था ये कस्टर्ड जिसमें काफ़ी सारे फल बने पड़े हुए हैं, तो ये मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती थी। और खाने में अगेन सैलेड के साथ में है ये पत्ता गोभी की सब्जी है, सरसों का साग है, छुंदा है जो कि गुड़ और आम से बनता है, फिर आलू गोभी मटर की सब्जी है, फिर है ये पोहा। तो ये भी नॉर्थ इंडिया में आपको पता होगा कि पोहा बहुत बनता है। तो पोहे में पड़ा है आलू और मीठी नीम और मटर भी डाल देते हैं, इसमें शायद मटर नहीं पड़ा है, और मूंगफली। और मुझे मेरी ये बुक जो मैं पढ़ रही थी फाइनली, जो इसको 2025 शुरू होने से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी, वो नहीं ख़त्म हुई। वो ख़त्म हुई लगभग 10 तारीख को। और फिर मैंने नई बुक स्टार्ट करनी थी, तो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक थी, और एक बुक थी 80-20 प्रिंसिपल। तो मैं इन दोनों में सोच रही थी कौन सी पढूं, तो मैंने स्टार्ट की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। और फिर ये अगेन खाना आ गया है, तो इसमें है अचार, दाल है सिंपल अरहर की, टमाटर डाल के बनी हुई है, सलाद है और पत्ता गोभी मटर की सब्जी है। और फिर है ये गन मसाजर, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने जब से इसे लिया है ना, ऐसे लग रहा है कि मतलब पेन किलर की खाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बैठे बैठे स्कूल में भी और घर में भी पीठ बहुत दर्द होने लगती थी, तो ये उसमें बहुत फ़ायदा कर रही है। फिर ये है रबड़ी, और ये दूध की एक तरह की मिठाई होती है, जो कि दूध को गाढ़ा करके नहीं बनती, बल्कि दूध पे जो मलाई जमती है उसको कलेक्ट करके बनती है। फिर ये खाने में ये बनी है मटर की कचौड़ियाँ, और मटर की कचौड़ियाँ जो हैं बहुत ही टेस्टी लगती हैं और ठंडी में बहुत अच्छा मज़ा देती हैं। साथ में है ये मिक्स दाल है और चाय, क्योंकि कचौड़ियों के साथ चाय बहुत अच्छी लगती है। फिर नाश्ते में ये है आलू, जो कि राई के आलू हैं, इसमें धनिया वगैरह पड़ा है, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं पड़ा है। और फिर ये बना है दलिया, और दलिये में मटर, आलू नहीं पड़ा है, सिर्फ मटर और धनिया पड़ा हुआ है, देसी घी ऊपर से डाला गया है। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह का वैरायटी का खाना है। पैटर्न कुछ कुछ एक है, बट कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर हैं। फिर ये है रोटी चावल जो नॉर्मल रहता है, ये लौकी की सब्ज़ी बनी है और लौकी के छिलके की सब्ज़ी बनी है, और दाल है। तो लौकी के छिलके की सब्ज़ी ना बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि कौन सा खाना ऐसा है जो आपके यहाँ अक्सर बनता है, या आपको नहीं पसंद है, या आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। वो सारी चीज़ें कमेंट में बताइएगा। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।